नमस्कार स्टूडेंट्स, और चैनल पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप जुड़ रहे हैं। तो हमने 4 सब सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं हमने, और ये नंबर सिस्टम का एनसीईआरटी में टोटल 5 सेक्शंस है, 4 हमने ख़त्म कर चुका है। अब हम 5th सेक्शन मैंने 5वां सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये छोटा सेक्शन है तो हम जल्दी जल्दी इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन का नाम क्या है? ये सेक्शन का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, एक्सपोनेंट क्या है और ये क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये चीज़ पढ़ा होगा। हम लिखते हैं कि लेट ए बी एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। हम 4 नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ए बी एम एन, ठीक है। हम 4 नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ए बी एम और एन, ठीक है। ये 4 नेचुरल नंबर्स हुए, ये 4 नेचुरल नंबर्स हुए, ठीक है। सो द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपने 6-7 में पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर, ठीक है, क्या है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। जब आप 2 नेचुरल नंबर के ऊपर पावर है, ठीक है, जब आप 2 नेचुरल नंबर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर उसका ऐड हो जाता है, सेम नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सेम है, देखिए ए सेम है, ए सेम है, एन सेम है। ए को क्या बोलते हैं? देखिए, जब हम लिखते हैं व्हेन रिटन इन फॉर्म ऑफ ए की पावर एन, ए इज कॉल्ड द base, m is called the exponent, ठीक है। m को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। a की पावर m के a की पावर m, ठीक है, 2 स्क्वायर, तो 2 हमारा बेस है और ऊपर का 2 जो मतलब 2 क्यूब सपोज लेते हैं, 2 क्यूब, तो 2 हमारा बेस है, क्यूब मतलब 3 हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्यूब ले रहे हैं, सो 2 is base, 3 is exponent, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, ये पहला वाला रूल जो है क्या बोल रहा है कि अगर मेरा बेस सेम है और 2 पावर अलग है, एक्सपोनेंट अलग है, और वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? सेकेंड रूल बोल रहा है ए की पावर एन है, फिर उसका पावर n दे दिया है। सपोज a की पावर m हमारा डिजिट है, कि a की पावर m हमारा नंबर हमको दिया हुआ है, उसका पावर फिर n दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा a m इंटू n, ठीक है। अगर एक नंबर, एक बेस दिया हुआ है, उसका एक्सपोनेंट दिया हुआ है, फिर उसका पावर दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है, देखिए, एक ही बेस है पर पावर अलग अलग है, अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, तो पावर में क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो है वो माइनस में चला जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है? ए की पावर एन लिया हमने, बी की पावर एम लिया, मतलब अभी क्या, अभी एक्सपोनेंट सेम है, अभी एक्सपोनेंट सेम हो गया, बट बेस जो है, बेस अलग हो गया। अगर एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एम, या ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी एम, ठीक है। ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे की पावर एम, ये एक हो गया। फिफ्थ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बेस है, उसकी पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 होगा, ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर कोई भी बेस है
उसका पावर 0 हुआ तो वो 1 होगा, ठीक है। सिक्स्थ क्या बोलता है, सिक्स बोलता है अगर a की पावर m है, a की पावर m है, ठीक है, a की पावर माइनस m है, इसको फिर से लिख देता हूँ, a की पावर माइनस m है। अब जब a की पावर माइनस m है, ये माइनस क्या करेगा, ये इसको नीचे ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय a की पावर m, ठीक है। टोटल 6 लॉज हैं, देखिए एक्सपोनेंट्स के, ये आपने पहले पढ़ा होगा, मैं फिर से इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ बस, कि अगर हमारा a b m एंड n है नेचुरल नंबर्स, a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, अगर वो नीचे लिखा है, ऊपर अगर पावर में लिखा है तो वो एक्सपोनेंट है, जो पार्ट पावर में लिखा है वो एक्सपोनेंट है, पावर में लिखा हुआ पार्ट एक्सपोनेंट है, नीचे लिखा हुआ पार्ट बेस है, ठीक है। अगर सेम बेस है और पावर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। अगर पावर बेस एक है, पावर में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या होगा, पावर एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई ही होंगे। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर में वो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर एक्सपोनेंट अभी सेम है, मतलब पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई करके पावर को सेम कर देंगे। फिर अगर किसी भी बेस का पावर 0 1 होता है, अगर किसी भी बेस का माइनस लिखा हुआ है, माइनस की समथिंग एक्सपोनेंट, तो वो 1 बाय समथिंग होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्या दिया हुआ है हमारा, 17 स्क्वायर, हम लोग को देखिए वैल्यू नहीं निकालना है, 17 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा था a की पावर m इंटू a की पावर n, अब a की जगह क्या है, 17 है, m की जगह क्या है, देखिए मैं इधर, m की जगह क्या है, 2 है, m की जगह क्या है, 2 है, और n की जगह क्या है, 5 है। यही लिखा हुआ है ना इधर, a की पावर, मतलब a की पावर m में 17 स्क्वायर, ठीक है, a n में लिखा हुआ है 17 की पावर 5, तो a में 17 है, m में 2 है, n में 5 है। तो ये मैंने पहले लिखा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो ये हो गया 17 2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 17 की पावर 7 हो गया। तो यही हम लोग का सिंप्लीफिकेशन है। फिर सेकंड अगर ऐसा बोलता है 5 स्क्वायर की पावर 7, मैंने पहले बोला था a की पावर m दिया हुआ है, फिर पावर n दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, a की पावर m n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब a की जगह क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, m की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, तो हम लोग इसको इधर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 की पावर 2 इंटू 7, तो ये क्या होगा, 5 की पावर 14, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है 23 की पावर 10 बाय 23 की पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है। 23 की पावर 10 बाय 23, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था a की पावर n बाय a की पावर n दिया हुआ है, a की पावर m बाय a की पावर n दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, मैंने बोला था। अब a की जगह क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, m की जगह आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया, देखिए इसको आप मैच करिए क्या दिया हुआ है, तो आप इसमें डालिए, इसमें क्या दिया हुआ है, a की पावर m माइनस n, a क्या है 23 है हमारा, m क्या है 10 है, n क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 23 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या दिया हुआ, फोर्थ क्वेश्चन है 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, मैंने बोला था a की पावर m इंटू b की पावर n, b की पावर m, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट हमारा सेम है बट बेस अलग हो गया है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट हमारा एक ही रहेगा, ये हमने लिखा था। अब a की पावर क्या दिया हुआ है, देखिए 7 दिया हुआ है, b की जगह क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, m की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो वो लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 की 3, 9 इंटू 7 कितना होता है, 9 इंटू 63 की पावर 3 हो गया, यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या है, ये इसमें देखिए ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, इधर मैंने लिखा था m a b m एंड r नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब भी वो नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे पर एक्सपोनेंट, बट नाउ
suppose the exponent are negative, the laws still hold. Suppose the exponents m and n are negative, the laws still hold. अगर m और n अभी नेगेटिव है तो लॉज फिर से वो छः लॉज ठीक है, वो 6 लॉज होल्ड करेंगे. अगर m एंड n नेगेटिव भी हैं तो वो 6 लॉज होल्ड करेंगे, जो मैंने पहले लिखा था. एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वही सेम दिया हुआ है. ठीक है, वही सेम दिया हुआ है. 17 स्क्वायर इंटू 17 की पावर -5 दिया हुआ है सपोज. अभी ये तो हमारा वही है, नेचुरल नंबर है, पर इधर क्या हो गया, ये हो गया. तो मैंने क्या बोला था, a की पावर m a की पावर n इंटू a की पावर n लिखा था. इसको बोला था a की पावर m प्लस n. ठीक है, अब वो प्लस रहने ही दीजिए. आपका क्या है, a की जगह 17 आ गया. ठीक है, m की जगह क्या आ गया, 2 आ गया. n की जगह आप क्या आ गया, -5 आ गया. ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए ना. इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस n की जगह आप क्या लिखेंगे, -5. आपको पता है प्लस फिर माइनस जुड़ने से क्या माइनस बन जाता है. तो ये क्या बन जाएगा, 17 -5. तो ये बन गया 17 की पावर -3. इसको हम लिख सकते हैं 1/17 की पावर 3 लिख सकते हैं. सेम हो गया. ये अभी क्या, ये सभी हमेशा पावर में माइनस आ जा रहा है. उसमें जो प्लस था वो माइनस हो जा रहा है और वो नीचे आ जाएगा. जब माइनस आ जाएगा तो हम लास्ट में लिखा था, लास्ट लॉ मैंने था क्या था कि a की पावर -n है, तो ये क्या 1/a की पावर n ने, इसको p ले लेते a की पावर, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, n इधर भी है तो a की पावर p. ठीक है, ये मैंने लिखा था तो वही लिख दिया, 17 की पावर -3 इक्वल टू 1 बाय समथिंग. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ. 5 स्क्वायर की पावर -7. तो मैंने क्या लिखा था, am की पावर n इक्वल्स टू am इंटू n लिखा था मैंने. a की जगह क्या 5 है, m की जगह क्या 2 है, n की जगह क्या है -7 है. ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए ना वैसा ही. तो ये क्या 5, m की जगह क्या 2 इंटू -7. आपको पता है 2 इंटू -7 कितना आएगा, -14 आएगा. आपको तो पता ही, ये आपको पता ही है ना कि 2 इंटू -7 -14 आएगा. तो -14, इसको 1/5 की पावर 14 लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 23 -10 दिया हुआ है और 23 7 दिया हुआ है. ठीक है, अब 23, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था am/an इक्वल्स टू am-n लिखा था. ये लॉ था हमारा. a की जगह क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है. m की जगह पर बट हमारा -10 दिया हुआ है, n की जगह 7 दिया हुआ है. ठीक है, हम यही डालेंगे. ये क्या लिखेंगे, इसको हम 23, a की जगह 23, m की जगह कितना -10, फिर माइनस, फिर n की जगह 7 खाली. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -10 -7 -17. ये कितना हो गया, 1/23/17 हो गया. समझ में आ गया. ठीक है, माइनस डालने से इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है. नंबर देखिए, नंबर नेगेटिव है बट वो जो अंदर का नंबर क्या, वो इंटीजर ही है, मतलब सॉरी वो नेचुरल नंबर ही है. ये 5 नेचुरल नंबर है, बस साइन माइनस हो रहा है, इसी से लॉज में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है. ठीक है, फिर क्या है, लास्ट एग्जांपल 7 - 3 इंटू 9 सॉरी गलत लिख दिया मैंने. ठीक है, 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3. मैंने क्या लिखा था, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू ए बी की पावर m लिखा था मैंने. अब a की जगह क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है. b की जगह क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है. बट m की जगह क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है. ठीक है, हम क्या करेंगे, a b लिखेंगे, 7 इंटू 9 लिखेंगे, m की जगह क्या -3 लिखेंगे. 7 इंटू 9 क्या होता है, 63. 63 की पावर -3, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/63 3 आएगा. यही है, समझ आ गया आपको, माइनस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, बट ये सारे क्या थे, ये सारे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स थे. ठीक है, बट हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड दी above laws for base being positive real number.
and the exponent being rational number. ठीक है, हम लोग क्या है कि हमारा बेस, अब देखिए सारे नेचुरल नंबर्स थे, हमने नेगेटिव भी जोड़ा, पर वो नेचुरल नंबर ही आप समझिए, बस आप पावर में बस माइनस आ रहा था, आप इंटीजर मत समझिए उसको, आप नेचुरल नंबर समझिए उसको, ठीक है, आप नेचुरल नंबर समझिए, क्या आप इंटीजर समझिए, ठीक है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो लॉस को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर आप समझ रहे हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर, वो नंबर रेशनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, सब हो सकता है बेस में। अब देखिए ये बेस के लिए बोल रहा हूँ मैं, बस बेस पॉजिटिव रियल नंबर होगा, बेस पॉजिटिव रियल नंबर, एक्सपोनेंट जो है वो रेशनल नंबर होगा, सिर्फ एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा डेफिनेशन देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी लिखा था ये डेफिनेशन, बट मैं भी फिर से लिख रहा हूँ, लिखिए, लेट a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर, एक रियल नंबर लेते हैं जो पॉजिटिव है, एक रियल नंबर a है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन a की पावर ए इक्वल्स टू b, ठीक है, इफ b की पावर n इक्वल्स टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वाला मैंने पहले लिखा था, ये देखिए मैंने पहले वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिखा था कि देखिए ये वाला फॉर्म मैंने लिखा था कि इफ a इज बी ए नेचुरल नंबर एंड n बी ए इंटीजर, ठीक है, n बी ए इंटीजर, देन a रूट ओवर ऑफ a, ठीक है, रूट ओवर ऑफ नॉट स्क्वायर रूट, nth रूट, ये खाली देखिए, खाली लिखने से हम मानते हैं, ये खाली लिखने से हम मानते हैं कि इधर 2 है, ठीक है, अगर इधर और कोई नंबर लिखा है ना, ये nth रूट है, समझ रहे हैं आप, इसको हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं, दिस सिंबल इज रेडिकल साइन, ठीक है, ये सिंबल रेडिकल साइन बोलते हैं। इसके अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो हम लोग उसको 2 लेते हैं, आगे कुछ मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, 3 लिखा है तो क्यूब रूट, उसके ऊपर जो भी लिखा है वो nth रूट है, तो nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b आ रहा है, सपोज ये तभी होगा जब b की पावर n इक्वल्स टू a है एंड b इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब b भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, अगर पावर एक साइड से दूसरे इक्वल साइन की एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो 1/, हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम, a की पावर 1/n इक्वल्स टू b लिखेंगे कि नहीं, ठीक है, या हम लोग ऐसे लिखेंगे कि nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू a की पावर n लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ a को a की पावर 1/n लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये nth रूट ऑफ a है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग अगर 2 की पावर 1/3 लिखें, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 जो है 2 की पावर 1/3, समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, 2 की पावर 1/2 होगा, इतना आप समझ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, किसी का nth रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर 1/n लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4 की पावर 3/2 है, हाँ, फाइंड द वैल्यू बोला है, ठीक है, 4 की पावर 3/2 है, फाइंड द वैल्यू, देयर आर टू वेज टू
सॉल्व दिस ओके। तो क्या लिख सकते हैं, पहला बार क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 3/2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 1/2 लिख सकते हैं। सेम ही है ना, मैंने पहले बोला था a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ये क्या लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा हुआ था 4 की पावर 3 इंटू 1/2 लिखा हुआ था, 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 इंटू 1/2, 4 की पावर 3 क्या हो गया, 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64 हो गया। 64/1/2 ये हमको पता है, इसका मतलब क्या, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट कितना 8। ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका हम लोग लिखते हैं 4 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो हम इसको फिर ये ऐसा लिख रहे हैं ना 3 इंटू 1/2, तो पहली बार मैंने क्या लिया, 3 को अंदर लाया था तो 1/2 बाहर रखा था। इस बार क्या मैं 1/2 को अंदर ला रहा हूँ, 3 को बाहर रख रहा हूँ। तो ये क्या 1, ये इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट 4 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट का रूट ओवर 4 का स्क्वायर क्यूब सब हो गया अभी, ठीक है। रूट ओवर 4 का वैल्यू कितना 2 का क्यूब, ये भी 8 है। तो दो तरीका हुआ, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट, ये एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, ठीक है। लेट a greater than 0 be a real number, let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0, then, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, a की पावर m/n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m, या हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m का nth रूट, दोनों लिख सकते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने लिखा था, a की पावर m इंटू n लिखा था, 4 की पावर 3 इंटू 1/2, a की पावर m/n है इधर, ठीक है। तो n जो है, देखिए 1/n को हम लोग अंदर लाएंगे तो ये क्यूब रूट nth रूट हो जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर m, या हम लोग लिख सकते हैं कि अगर m को अंदर ला रहे हैं nth रूट ऑफ a की पावर n, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ये मैंने ऊपर वही चीज़ किया है। देखिए ये m इंटू n लिख दिया है, n इधर 1/n है, ठीक है, n इधर 1/2 है, या इधर m/n लिखा है मैंने, वही चीज़ है। 1/n लिखेंगे ना हम, मैंने पहले क्या लिखा था, a 1/n इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a लिखा था मैंने, ठीक है। अब मैंने पहले n को अंदर ले लिया, मैंने इसको कैसे लिखा, देखिए मैंने इसको लिखा a m/n है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा a 1/, इसको मैंने ऐसे लिखा पहले, देखिए m इंटू 1/n लिख दिया, mn को m इंटू 1/n लिख दिया। एक बार मैंने क्या किया, देखिए इसको मैं दो भाग कर देता हूँ, इसको दो भाग कर देता हूँ। पहली बार मैंने 1/n को एक साथ लिया, और बाहर m रखा, तो हमको पता है कि a की पावर 1/n क्या होता है, nth रूट ऑफ a होता है, nth रूट ऑफ a, बाहर m का वैसा रहा। सेकेंड टाइम मैंने क्या है, m को अंदर लिया, m को पहले लिखा, 1/n को बाहर लिखा, तो मेरे को पता है a की पावर 1/n जो है उसका nth रूट होता है, तो ये nth रूट ऑफ किसका होगा, a की पावर m का होगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखा ऊपर, समझ गए आप, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ द लॉज ऑफ, हमने देखो ये जो लॉज लिखे थे ना, ये नेचुरल नंबर्स के लिए लिखे थे, अब रियल नंबर्स के लिए हम लोग को लॉज लिखना पड़ेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये ऐसा जाता है, लेट a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर,
and P and Q be are rational numbers। देखिए रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल भी होंगे पर वो बाद में आएगा, वो इस 9th क्लास के ये में नहीं है। इरेशनल नंबर पावर में रहेगा, पर इरेशनल नंबर हो सकता है। हम लोग की अभी क्या बस रेशनल नंबर्स के बारे में बात करें। एक्सपोनेंट हमारा रेशनल नंबर रहेगा, बेस हमारा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। तो लॉस क्या रहेंगे? हाँ ठीक है, देन वी हैव लॉज क्या रहेंगे हमारे? ठीक है, लॉज फर्स्ट लॉ हमारा a की पावर p इंटू a की पावर q, सेम वही लॉज, नॉट a की पावर p इंटू a की पावर q वही सेम रहेगा, a की पावर p प्लस q। अगर हमारा बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को ऐड कर देंगे। फिर वैसे ही a की पावर p की पावर q, इसको a की पावर p इंटू q वही सेम, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये चारों लॉज रिपीट होंगे। a की पावर p बाय a की पावर q, ये है, इसको q दिख रहा है बार बार, ठीक है। a की पावर q, ये माइनस हो जाएगा जैसे पहले लिखा था मैंने, ठीक है। और फोर्थ लॉ क्या है? अगर बेस अलग है पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग है पावर सेम है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 लॉज हो गए। जब हमारा क्या है, ए एक रेशनल नंबर है, ए रियल नंबर, और फिर भी वो क्या रियल नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर और P एंड Q रेशनल नंबर, ठीक है। अब जल्दी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 20, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपलीफाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। मैंने बोला था a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, मैंने बोला था। आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना है कि सिंस ये लॉ लिखना पड़ेगा, ऐसा है जहाँ की a ये है, m a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, m एक रेशनल नंबर है, n एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें देखिए 2, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जल्दी कैलकुलेशन बस कर दे रहा हूँ। 2 की पावर a की जगह 2 है, m की जगह क्या है, m की जगह रेशनल नंबर क्या है, 2 की पावर 3 है, n की जगह रेशनल नंबर क्या है, 1 की पावर 3 है, तो क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 प्लस 3 बन जाएगा, ये बन गया 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। आप सॉल्व करें, 2/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3, ये 1 हो गया, 2 की पावर 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है 3 1/5 की पावर 3 की पावर 1/5 की पावर 4, देखिए मैंने लिखा था a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n मैंने लिखा था, ठीक है। तो यही चीज़ है, a की पावर m, a की जगह क्या है 3 है, m की जगह क्या है 1/5 है, n की जगह क्या है 4 है, तो 3 इंटू 1/5 कर दिए इंटू 4 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 4/5 आंसर, ठीक है। ये बन गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 1/5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3 दिया हुआ है। देखिए मैंने लिखा था a की पावर m बाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n लिखा था, इसमें एक्सपोनेंट माइनस में हो जाएंगे। a की जगह क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, m की जगह क्या दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 लिख देंगे, ठीक है। 1/5 दिया हुआ है m की जगह, n की जगह 1/3, इसको हम लोग करेंगे 15, ये बन जाएगा 3 माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 की पावर -2/15 हो गया, 7 की पावर -2/15। हमको पता है माइनस अगर रहा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर पावर में देखिए 7 की पावर मैंने क्या बोला था, पहले सेशन में भी लिखा था, a की पावर माइनस n है तो इक्वल्स टू 1/a की पावर n है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो मैंने इधर 7 की पावर माइनस लिखा था, -1 है, तो इसको हम लोग 1/7 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने किया है इधर, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/15। ठीक है, तो मैंने पहले लिखा था a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर मैंने बेस अलग है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिस को। ठीक है, तो a की जगह 13, b की जगह 17 और ये की जगह ये 15 है, 5 है बस। ठीक है, ये 5 और ये 1/5, तो 13 इंटू 17 221 की पावर 1/5, ख़त्म। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड किसे फाइंड करना है, 64 1/2 हमको निकालना है। 64 1/2 को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका है, हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 64 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 हमको पता है, तो 64 का जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, 8 स्क्वायर लिखा है, की पावर 1/2। फिर हमको पता है कि a की पावर m ऐसा लिखेंगे, की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n है, तो ये 8 स्क्वायर इंटू 1/2 हो गया। अब 2 कैंसिल, तो क्या उतना बचा, 8 की पावर 1 बचा, इक्वल्स टू 8 हो गया। 2 कैंसिल, तो 8 की पावर 1, तो 8 बचा, आंसर आपका 8 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5, देखिए 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो हम लोग 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। फिर से ये am वाला करता है, am की पावर n इक्वल्स टू, तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/5, फिर से 5 कट गया, क्या बचा, 2 की पावर 1 बचा, इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब थर्ड दिया है 125 की पावर 1/3। ठीक है, मेरे को पता है कि 5 क्यूब 125 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 क्यूब की पावर 1/3। फिर से वही लॉ यूज़ करना पड़ेगा, पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 1/3, 3 कटा, तो क्या बचा, 5 की पावर 1, मतलब कितना हुआ, 5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ आ गया आपको सब। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से वही, हमको पता है 3 स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 9 बोलते हैं। ठीक है, तो 9 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर की पावर 3/2 लिखेंगे। अब क्या है, वही सेम है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 कैंसिल, अब क्या बचा, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर क्या, 3, 27 हो गया, सॉल्व हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 32 की पावर 2/5 दिया हुआ है। ठीक है, 32 की पावर 2/5 दिया हुआ है, तो 32 क्या, 30 हम लोग को पता है 2 की पावर 5 ही 32 होता है, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की 2/5 लिख सकते हैं। अब ये वही हो गया, पावर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 2, 4 हो गया अपना आंसर। ठीक है, 4 हो गया अपना आंसर। थर्ड नंबर है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 की पावर 3/4, तो 16 हमको पता है, 2 की पावर 4 को 16 बोलते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 3/4। अब हमको पता है कि ये पावर मल्टीप्लाई होने वाला उस रूल्स के जगह, 3/4, 4 कैंसिल, बचा क्या, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, आंसर।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन 125 माइनस 1/3 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं, हमको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो 125 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 5 का क्यूब लिख देंगे। फिर बाहर क्या दिया, -1/3 दिया हुआ है। कुछ नहीं, पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -1/3, 3 काटा, क्या बचा, 5 की पावर -1। मैंने लिखा था पहले वाले में, 5 की पावर -1 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 हो गया आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको करना है, दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हमको पता है ये a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है, पावर एक्सपोनेंट अलग है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2, a की जगह क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, m की जगह क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिख दें, a की जगह 2 लिख दिए, इसको m की जगह क्या लिख दिए 2/3 लिख दिए, n की जगह 1/5 लिख दिए। तो क्या हो गया, ये इसको 15, ये 5, 10 प्लस 3, ये बन गया 2 की पावर 13/15। आंसर आपका समझ रहे हैं, आप ये 2/3 प्लस 1/5 को ऐड कर दीजिए, 13/15 आएगा। इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकते, ये सिंपल एडिशन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 1/3 की पावर 3/7 दिया हुआ है, ठीक है। 1/3 की पावर 3, तो मैंने पहले बोला था a की पावर, देखिए a की पावर -n को हम लोग 1/a की पावर n लिखते हैं, ठीक है। a की पावर -n को 1/a की पावर n लिख रहे हैं, तो 1/a की पावर -n को 1/a की पावर n लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की पावर -n, ठीक है, इंटू 7। फिर से ये हमको पता है कि क्या होने वाला है, a की पावर m इंटू n लिखा है ये, तो a की पावर m इंटू n, तो ये -3 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -21। सीधा बात है, आपका आंसर 3 इंटू 3 की पावर -21। थर्ड क्वेश्चन 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। आपको पता है कि a की पावर m बाई a की पावर n को एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम एक्सपोनेंट को क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। एक्सपोनेंट को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/4 आएगा। आंसर आपका 1/4 है, ये दोनों को 1/2 माइनस 1/4 1/4 आता है। तो आंसर आपका 11 की पावर 1/4 होगा, ठीक है। नंबर 4 क्या है, 7 1/2 इंटू 8 1/2, ठीक है। 7 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब क्या है, अब हमको पता है अभी बेस अलग है, पावर एक्सपोनेंट सेम है, तो बेसिस को हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बेस a की जगह 7 है, b की जगह 8 है और पावर की जगह हाफ है। 7 इंटू 8 कितना हो गया 56 की पावर 1/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैंने पूरा NCERT में जो भी है एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ठीक है। 4 वीडियोस टोटल हो गए हैं नंबर सिस्टम में ही, 4 एक्सरसाइजेस हैं, 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में 4 वीडियोस टोटल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो आपको किसी वीडियो में भी कुछ भी डाउट आता है, पहले वीडियो में डाउट आता तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सेकंड वीडियो में डाउट आता है, तो कहीं पे भी आप अपना डाउट लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगा। आपको अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मेरे को इम्प्रूव किस में करना है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ कि ज़्यादा जल्दी मैं स्लो हो जा रहा हूँ, मेरा क्या हो रहा है कि देखिए एक्सरसाइज चीज़ जो है वो एंड की तरफ में आ रहा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है। मैं स्टार्टिंग में बहुत स्लो जा रहा हूँ, ये वो थ्योरी पार्ट है, एक्सरसाइज की तरफ मैं थोड़ा स्पीड हो जाता हूँ, ठीक है। वो मेरे को पता चल रहा है कि मैं एक्सरसाइज और भी स्लो करूँ क्या, वो मेरे को आपसे पता करना है कि मेरे को और भी स्लो करना है कि थोड़ा स्पीड अप करना है कहाँ पे। तो आप लिखें, आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी लिखें, और वीडियो को लाइक करें,
ठीक है, और शेयर करें अगर आपको आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, और वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी भी मदद हो जाए। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा जो कि पॉलिनोमियल्स है। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो तक आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद।